हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 क्लास 8 के लिए जो जारी किया गया है। आज करेंगे हम इसमें खंड स। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सूक्ष्म जीव कई प्रकार के हानिकारक होते हैं, कई प्रकार से हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य, पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा करते हैं, भोजन, कपड़ों, चमड़े को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन एवं शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलते हैं। कुछ कीड़े और जानवर ऐसे होते हैं जो रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ है। अब इससे क्वेश्चन देने हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव कहलाते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं बच्चों आपके? वो कहलाते हैं आपके रोगजनक। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कीट डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है? तो वो है आपका एडीज, माडा एडीज मच्छर। फिर आपका इसका तीसरा भाग बच्चों, रॉबर्ट कॉच ने 1876 में जीवाणु बैसिलस एंथ्रेक्स की खोज की जो डैश रोग का कारण बनता है, तो एंथ्रेक्स का कारण ही बनता है बच्चों ये। फिर है कुछ सूक्ष्म जीव रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन व या शारीरिक संपर्क के रूप से माध्यम के रूप में फैलते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके, तो वो कहलाते हैं संचारी रोग बच्चों। ठीक है, वो कहलाते हैं संचारी रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों आपका, विद्युत परिपत्र वह निरंतर बंद परिपथ है जिसके अनुदिश विद्युत धारा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक प्रवाह होती है। विद्युत परिपथ में एक सेल या एक बैटरी, कनेक्टिंग तार, एक बल्ब और एक स्विच होता है। विद्युत के उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है? तो स्विच को कभी भी चालू स्थिति में ना चालू रख करें। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। फिर है बल्ब का एक पतला तार जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं बच्चों। फिर है जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें क्या होता है? सर्किट में प्रवाहित नहीं होती है बच्चों। ठीक है, फिर आपका इसका तीसरा भाग अथवा वाला, एक चमकता हुआ बल्ब किस कारण गर्म होता है? तो ये है विद्युत धारा का तापन प्रभाव, इसके कारण ऐसा होता है बच्चों। फिर आपका 14वां क्वेश्चन, इसमें जब प्रकाश किसी अपारदर्शी ठोस वस्तु तक पहुंचता है तो प्रकाश को वस्तु के माध्यम से जाने से रोकता जाता है, जिससे दूसरी तरफ अंधेरे का क्षेत्र एक छाया रह जाती है। यदि कोई वस्तु पारदर्शी है तो प्रकाश उसमें से गुजर सकता है, यदि वस्तु चमकदार है तो प्रकाश उससे अलग दिशा में परावर्तित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त वस्तु है? तो अदीप्त वस्तु कौन सी होती है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता? तो इसका आंसर है बच्चों कुर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन इसका, वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है तथा उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, तो वो कौन सी होती है बच्चों? वो होती है आपकी पराभासी। फिर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक चमकदार वस्तु है? तो सूर्य एक चमकदार वस्तु है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है तीसरा अथवा वाला भाग जो होता है, वह वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं कहलाती है पारदर्शी। ठीक है, फिर जैसे पिछली बार दिया था एक 15 में आपको एक डायग्राम वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहला है अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन होता है, तो वो कहाँ होता है? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में। फिर अंडाणु की वृद्धि एवं विकास होता है, तो ये कहाँ पे होता है बच्चों? अंडाशय में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रूण की वृद्धि एवं विकास, तो भ्रूण की वृद्धि एवं विकास होता है गर्भाशय में। फिर है आपका शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से किसका निर्माण होता है? तो इन दोनों के निषेचन से किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का नहीं बच्चों, युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रजनन पहले से मौजूद व्यक्तियों से नए व्यक्तियों का निर्माण। इस प्रकार प्रजनन का एक जैविक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें जीव अपने समान संतानों को जन्म देता है, संतान बढ़ती है, परिपक्व होती है और बदले में नई संतान पैदा करता है। तो अंडाणु का निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? अंडाशय में। जंतुओं के प्रजनन की कितनी विधियां हैं? तो 2 प्रकार की विधियां होती है बच्चों। फिर है फीटस होता है, तो फीटस क्या होता है? विकासशील भ्रूण। फिर है जरायुज जीव, वह है जो
सीधे विकसित जीव को पैदा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है वीडियो का कंप्लीट, और आपका एक वाला क्वेश्चन पेपर भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।